श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आजकल हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। किसी न किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी रहती ही है। सबके घर में दवाइयों का ढेर लगा रहता है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां दवाइयां ना आती हों। इन्हीं रोगों की वजह से लोग दुखी और परेशान रहते हैं। किसी को इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। सारा पैसा धन सब दवाइयों और रोगों के इलाज में चला जाता रहता है। लोग कंगाल हो जाते हैं इलाज करा करा कर, अस्पतालों की फीस दे देकर। इस वजह से मनुष्य अपनी आशा छोड़कर निराशा की तरफ चला जाता है और उसे अपने रोगों से मुक्ति का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। मतलब उसे लगता है, वो आशा ही छोड़ देता है कि अब हम ठीक हो पाएंगे। अब आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देवों के देव महादेव पर आशा रखते हुए पूर्ण श्रद्धा और भाव से कुछ उपाय यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ उसे आप करें। आपको निश्चित ही उसका फल प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि आप रोग से मुक्त होकर के एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव इस धरती के देव हैं। वो हमारे सभी दुखों को दूर करने वाले देव हैं और उन्हें शास्त्रों में सबसे बड़ा वैद्य कहा गया है। सारे वैद्य एक तरफ और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ एक तरफ, जो सबसे बड़े वैद्य हैं। उनके आगे कोई भी रोग टिक नहीं सकता। वो चाहे तो मरे हुए इंसान को भी जीवन दे सकते हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव बहुत ही दया निधान है और वो कालों के काल है, महाकाल भी हैं। इसी प्रकार देवों के देव महादेव की पूजा करने से, उनके कुछ उपायों को करने से आप भी अपने रोगों और कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जड़ से अपने रोगों को मिटा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ उपायों को बताने जा रही हूँ जो बहुत ही कारगर है। इन उपायों को कर कर आप निश्चित ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, यह उपाय सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को करना है। यदि लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है या कोई रोग बढ़ रहा है या शरीर में कहीं कोई गांठ बन गई है और जांच को गई है, तो इस उपाय से करें तो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है और वहां थोड़ा सा जल सबसे पहले नंदी को समर्पित करके, फिर थोड़ा जल अशोक सुंदरी को समर्पित करके, फिर थोड़ा जल गणेश और कार्तिकेय जी को समर्पित करके और फिर उसी लोटे में थोड़ा सा जल बचा करके जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव जो ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो मटकी बंधी होती है उसमें डाल करके उनको समर्पित करके फिर थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर जल को किसी पात्र में झेल कर ले आएं अपने घर। 3 दिन लगातार पीना शुरू कर दें। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, चाहे जांच के लिए जाएं। बाबा की कृपा निश्चित ही प्राप्त होगी आपको। दूसरा उपाय, इस उपाय में आपको शिव मंदिर जाना है 1 लोटा जल लेकर और 1 बेलपत्र लेकर। शिवलिंग पर 1 बेलपत्र चढ़ा करके वो लोटा जल जो ले गए हैं उसको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और कुंदकेश्वर का नाम पूरे भाव और मन से लेते हुए वह जल समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल उसी लोटे में झेल कर वापस घर को ले आना है और वो बेलपत्र भी जो आपने चढ़ाई है वो भी बाबा से विनती करके ले आना है कि जो भी मेरा रोग है वो समाप्त हो जाए। ऐसा आप किसी भी दिन कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपका रोग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और जो बेलपत्र और जल लाएंगे उसे आप कुंदकेश्वर का नाम लेकर के खाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन घर में कई बार करेंगे। ऐसा करने से आपका जो रोग है वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। आपको दवाइयां असर करने लगेंगी। तो यह कुंदकेश्वर महादेव की महिमा इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत ही कारगर उपाय है। ये आजमाया हुआ उपाय है। तीसरा उपाय है,
इस उपाय को सिर्फ महीने में 2 बार करना है, वो भी प्रदोष के दिन। आपको प्रदोष के दिन सिर्फ एक दूर्वा लेके जानी है और जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ नीचे की ओर वहाँ पे वो दूर्वा रखते हुए अपने रोग की मुक्ति की कामना करते हुए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो दूर्वा वहाँ रख देनी है। इस तरह आप 3 या 4 प्रदोष करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका रोग है वो निश्चित ही दूर होके जड़ से समाप्त हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव की यह महिमा है। सिर्फ एक दूर्वा आपको उस जल जहाँ नीचे गिरता है वहां पे आपको चढ़ा के आनी है। यह उपाय सिर्फ महीने में 2 बार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ प्रदोष के दिन। यह आपको ध्यान रखना है। चौथा उपाय, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेकर के मंदिर जाना है और उस जल के कलश में 2 अक्षत के दाने जो पूर्ण हो, टूटे हुए ना हो, जल के कलश में डाल करके उस जल को थोड़ा सा बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करना है, अपने रोग मुक्ति की कामना करते हुए। फिर उसी जल को आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। फिर उसी जल को जो बचाया हुआ है, आंवले का पेड़ हो या फिर शमी का पेड़ हो, इन दोनों में से कोई भी पेड़ मिल जाए उस पेड़ के नीचे समर्पित करके आना है। ऐसा आप कई दिनों तक लगातार करें, तब आप देखेंगे आपका जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी दुर्भाग्य है और आपके घर में जो बहुत दिनों से चली आ रही पुरानी बीमारी है, दूर हो जाएगी। आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। दवाइयों का नामो निशान हट जाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को लगातार कई दिनों तक करना है, तब इसका फल आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ 2 उपाय ऐसे हैं जो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय सिर्फ महीने में 1 बार करना है। इसमें आपको पीले रंग का या पेठा वाला कद्दू होता है, पीला कद्दू जो पका हुआ कद्दू होता है, पूरा समूचा कद्दू घर के सभी सदस्यों का हाथ लगाकर हर अमावस्या को मंदिर में देकर आना है। तो ऐसा करने से, ये कद्दू का दान देने से आपका देखिएगा 2 या 3 बार आप करेंगे तो आपका पितृदोष खत्म होगा और उससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपका रोग निश्चित ही दूर होगा और रोगों में लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, इस उपाय में आपको कहीं नहीं जाना है और घर बैठे यह उपाय आप डेली कर सकते हैं। यह बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय है। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता हो, अस्वस्थ रहता हो, हमेशा उसको कोई ना कोई रोग लगा रहता हो, उसके लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। वो जहां भी सोता हो, जिस बिस्तर पे सोता हो, उसके सिरहाने, उसके सिर के पास, मेज पर या बेड पे ऊपर एक कांच के गिलास में जल भरकर रख दे और उसको ढकना नहीं है, उसे खुला ही रख दे। फिर उसके बाद पूरी रात रखा रहने दे। फिर उस जल को उठा करके आप किसी भी पेड़ में डाल दें। ऐसा आप लगातार 20 दिन 30 दिन करिए, देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे वो रोगी व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा और वो कभी बीमार नहीं रहेगा, उसे बुरे सपने नहीं आएंगे, जो भी उसके शरीर में निगेटिविटी वो दूर होती चली जाएगी। यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। इसे आप रोज करें। 90 दिन तक यह उपाय करने से आपको इसका लाभ प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने वीडियो में जो भी आपको उपाय बताए, ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं, शिव महापुराण में बताए गए हैं और ये सारे उपाय बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय हैं। इन्हें आप ज़रूर आजमाएं और ज़रूर करें। इनसे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा और जिस प्रकार का रोग है, हर प्रकार के रोग में ये सारे उपाय काम करेंगे और अपना प्रभाव दिखाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।